पीछे की जो बड़ी कहानी है वो इनके संभवतः राजनेता ही हैं, जो अपने बयानों में कहीं ना कहीं ये कहते हुए पाए जाते हैं कि हम तो जहां देखो भीख ही मांग रहे हैं। ना तो पीछे इमरान खान रहे, ना ही शहबाज शरीफ रहे, जो हमेशा ये कहते हुए पाए गए हैं कि दुनिया में कोई भी हमें कहीं भी देखे वो हमें भीख मांगता हुआ ही पाता है। और आपको यह भी ज्ञात होगा, गधों की खबर पुरानी नहीं है, हमने आज से 11 महीने पहले आपको बताया था कि पाकिस्तान ने बड़ी मात्रा में चीन को गधे एक्सपोर्ट किए थे। गधे एक्सपोर्ट करने का कारण इनकी कंगाली नहीं था, असल मायने में चीन गधे के घुटने जो होते हैं ना, उसके अंदर कुछ विशेष रूप का जिलेटिन पाया जाता है, उससे कोई दवा बनाता है, तो उसके लिए पाकिस्तान गधे एक्सपोर्ट करके पैसे कमा रहा था। इस पर हमने सेशन किया था। और आतंक के लिए तो भारत से ज्यादा कौन जानता होगा कि पाकिस्तान दुनिया भर को आतंक किस प्रकार से एक्सपोर्ट करता है। तो कुल मिलाकर के गधे और आतंक के एक्सपोर्ट के बाद भिखारियों को किस प्रकार से एक्सपोर्ट कर रहा है, ये हम नहीं, ये कह रहा है सऊदी अरब का डिपार्टमेंट, जो कि इनके लिए काम करता है। उन्होंने कहा है कि भैया बात ऐसी है कि अपने देश से जो लोग टूरिज्म वीजा लेकर के पाकिस्तान से निकलकर सऊदी आ रहे हैं, कृपया रोकिए, क्योंकि 90% हमने जो अरेस्ट यहां पर किए हैं भिखारी, वो पाकिस्तानी हैं। अब पाकिस्तानी मोटिवेटेड कैसे हुए होंगे ये समझने के लिए नेताओं के बयान सुनने जरूरी हैं, उन सबको आज के सेशन में बताएंगे। लेकिन उससे आपके सामने पाकिस्तान की मिसाल देते हुए एक वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है, जरा इस वीडियो को देखें। ये पाकिस्तान के अंदर हद जो दर्जे की भीख मांगने का नमूना है वो क्या है कि यहाँ की एक फ्लाइट के अंदर आपको भिखारी भीख मांगते हुए दिखाई दे रहा है। ये फ्लाइट यहाँ से थाईलैंड जा रही थी, इसके अंदर एक भिखारी अंदर घुस करके भीख मांगता हुआ देखा गया। हालांकि एयर होस्टेस के द्वारा इसको समझाया गया कि भैया ऐसा ना करें। फ्लाइट में भी और दूसरे देशों में भी भीख मांगने का इनका मोटिवेशन बढ़ा कैसे, उसको जानने के लिए आप इनके नेता का बयान सुनिए। जब भी इलेक्शन अक्टूबर में नवंबर में, जब ये शहबाज शरीफ तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं, जिनका जगह जगह हम जाके पाकिस्तान को डिफॉल्ट समझाने के लिए उधार मांग रहे हैं, IMF की मिन्नतें कर रहे हैं, दुआ करें। ये अपने देश में ये बात बोलते हुए पाए गए हैं कि हमारी स्थिति इतनी खराब है कि हम जगह जगह जहां जाते हैं वहां मांगते हुए पाए गए हैं। अब प्रधानमंत्री लेवल का आदमी है तो वो सरकार से मांगेगा, और देश का निवासी है तो वो सरकार से नहीं उस देश की जनता से मांगेगा। तो जिस तरह का नेता, कहते हैं यत्र राजा तत्र प्रजा, इनके बयानों को ये कहते हैं कि हमारे पास एटमी ताकत आ गई, उससे हमें ये फायदा जरूर हुआ कि कम से कम हमारे पास में अब कोई सरहद के माध्यम से अंदर नहीं आता हमें मारने के लिए। लेकिन स्थितियां इतनी खराब हैं कि हम लोग पूरी तरह से हाथ में कटोरा लिए घूम रहे हैं। अच्छा, एकदम तत्कालीन रूप से समझने के लिए यह जरूरी है कि जब इनके खुद नेता प्रधानमंत्री लोग ये स्वीकार करते हैं कि हमें भीख मांगने के लिए इधर उधर जाना पड़ता है, हमें उधार मांगने के लिए इधर उधर जाना पड़ता है, हमारे फॉरेक्स के अंदर पैसा बिल्कुल नहीं बचा है, ऐसी स्थिति में जनता का मोटिवेशन डाउन हो जाता है। आप सोचकर देखिए कि अपने ही देश का प्रधानमंत्री आकर के अगर ये कहने लग जाए कि हमारी हालत बहुत खराब है, तो ऐसी स्थिति में जनता पर क्या गुजरेगी। जनता खुद से यह सोचेगी कि यार इसके हाथ में हमने सरकार दी थी, इससे तो कुछ हो नहीं पा रहा, अब हम अपने लेवल पर अपना कुछ इलाज कर लेते हैं। और वो अपने इलाज करने के लिए जब ये भीख मांगने के लिए, पैसा उधार मांगने के लिए चीन जा सकते हैं, सऊदी जा सकते हैं, यूएई जा सकते हैं, यूरोप जा सकते हैं, इनकी जनता भी उसी तरह फ्लाइट में बैठ करके वहां पहुंच जाती है। अब जाने के लिए टूरिज्म वीजा ले लिया या फिर उम्रा। उम्रा क्या है, सऊदी के अंदर क्या होता है, जैसे मक्का मदीना की जो यात्रा है एक सही समय पर की जाए अगर, यानी कि जो इनका पवित्र माह होता है उसमें की जाए तो हज कहलाती है ना। हज की यात्रा के लिए आपने सुना होगा हज का कोटा डिसाइड किया जाता है हर देश के द्वारा कि भाई इतना यात्री वहां जाके अलाउ है। उम्रा होता है साल भर, अगर किसी को किसी भी समय पर जाना हो साल में कभी भी, तो वो उम्रा कहलाता है। तो सऊदी में पाकिस्तान से जितने भी लोग गए हैं वो अधिकांश उम्रा के वीजा पर गए हैं कि भाई हम मक्का मदीना दर्शन करने आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में वहां जाकर के जो वहां की मेन मस्जिद है उसके चारों तरफ जितने भिखारी घूम रहे हैं उनमें 90% पाकिस्तानी है, यानी उम्रा के नाम पर गए वहां जाकर भीख मांगने लग गए। हद तो ये हो गई कि लोग फ्लाइट में चढ़कर भीख मांग रहे हैं। और ये मतलब असल में आपको देख करके एक बार के लिए मजाक जरूर लग सकता है, लेकिन आप इसकी स्थिति का अंदाजा नहीं लगा सकते। जैसे कल परसों मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि साइबर सिक्योरिटी प्लस उसके साथ में यदि AI मिला दी जाए तो खतरनाक है, वैसे ही किसी भी देश का इस हद तक कंगाल हो जाना कि वो अपनी साख को किनारे रखकर भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाए, एक पल के लिए आपको मनोरंजन जरूर दे सकता है, लेकिन ये दूसरे ही पल आपको चिंता भी देगा। क्योंकि जिस व्यक्ति को पेट भरने के लिए भीख मांगनी पड़ रही है, यानी कि अगर वो व्यक्ति इतना मजबूर हुआ है कि उसके पास में गुजर बसर करने के लिए उसके सम्मान को गिरवी रखकर कुछ और करने का तरीका नहीं बचा है, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति फिर किसी भी प्रकार के गलत कार्य के लिए मोल्ड किया जा सकता है। गलत कार्य के अंदर दुनिया में सबसे बड़ा काम इस समय जो हो रहा है वो ड्रग स्मगलिंग है और टेरर है।
इन दोनों को ढालने में अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि तुम आतंकी बनकर रहो, तुम्हें इज्जत से खाना मिलता रहेगा, बंदूक मिलती रहेगी, तुम्हें जीवन में एक आध बार मरने का मौका मिलेगा, ऐसे तो सैनिकों को भी मिलता है, ऐसे ही ब्रेन वॉश करके आतंकी तैयार किए जाते हैं। इसलिए दुनिया के देशों को यह समझना होगा कि पाकिस्तान की जो हालात है उसको स्थिर करना अनिवार्य है। जितने भी देश गरीबी रेखा से नीचे अब गिरते चले जा रहे हैं उन्हें अपलिफ्ट करना होगा। संभवतः यही कारण है कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का गठन किया गया था। वर्ल्ड बैंक ऐसे ही देशों को अपनी तरफ से लोन देता है और पाकिस्तान की स्थिति एक बार के लिए हास्यास्पद जरूर लगती है साथियों, लेकिन दूसरे ही पल फिर यह डर पैदा करती है, क्योंकि असल में जो वर्ग संघर्ष है, गरीब और अमीर का जो संघर्ष है, वो ऐसी ही स्थितियों में ट्रिगर हो जाता है। आपकी अमीरी तब तक ही अमीरी है जब तक वो जो गरीब जिसे आप कह रहे हैं उस गरीब के पास भी खुद के लिए कुछ जीवन यापन का साधन है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह वर्ग संघर्ष को जन्म देगा और उस वर्ग संघर्ष के अंदर जो क्रांतियां होंगी वो क्रांतियां ऐसी होंगी कि ये लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है, ये बड़े जो पैसे वाले लोग हैं या फिर कुलीन वर्ग के जो लोग हैं, उनका नामो निशान मिटा देंगे। दुनिया में जितनी भी बड़ी क्रांतियां हुई हैं उनमें ये ट्रिगर पॉइंट बना है। पाकिस्तान बिल्कुल बम के ऊपर बैठा हुआ देश है। अगर ये अभी भी इस स्थिति से नहीं निकला तो संभवतः आने वाला समय बड़ा ही चिंता का होगा। ठीक है ना। ये रिपोर्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं ये सऊदी, यूएई और ईरान से निकल कर आई है। इनके खुद के न्यूज चैनल्स में ये चल रही है। इनके यहाँ के न्यूज चैनल्स के जो एंकर्स हैं वो खुद इस बात को बोल रहे हैं, हमारे भिखारी सबसे ज्यादा बाहर हैं। जेल में 90% भिखारी पाकिस्तानी है। मजीद क्या इंकशाफात किए गए हैं? नुमाइंदा जियो न्यूज नौशी यूसुफ हमारे साथ हैं। ये जियो न्यूज पाकिस्तान का बड़ा न्यूज चैनल है। पाकिस्तानी कमेटी का इजाजत मंजूर काफिल की जेल से ज्यादा पाकिस्तानी ने बताया कि हमारे फकीर सबसे ज्यादा बाहर जा रहे हैं। फकीर बाहर बैरून मुल्क, फकीर भिखारी हमारे सबसे ज्यादा बाहर जा रहे हैं। ठीक है ना। यहां पर गिरफ्तार किए गए 90% पेशेवर, और यह रिपोर्ट किसको दी गई है? पाकिस्तानी सांसदों को भेजी गई है। किसके द्वारा भेजी गई है? मध्य पूर्व के द्वारा भेजी गई है, मिडिल ईस्ट के द्वारा भेजी गई है। और कहा गया है कि भाई अपने लोगों को रोको, और ये लोग पॉकेटमारी सीख कर यहां आ रहे हैं। तो अब क्या किया जाए? सरकार इसके लिए क्या करे? इन्हें स्किल सिखाए, ताकि देखिए इंडिया से भी बड़ी मात्रा में लोग काम करने गल्फ कंट्रीज जाते हैं, लेकिन जब वो काम करने जाते हैं तो स्किल्ड हैं। जैसे हमारे देश से बड़ी संख्या में जो नर्सिंग स्टाफ है वो दुनिया के विभिन्न देशों के अंदर नौकरी करने गया हुआ है, इंजीनियर्स गए हुए हैं, स्किल सीखे हुए बहुत सारे तरह तरह के काम करने वाले कामगार गए हुए हैं। वो वहां जाकर के कोई बढ़िया शेफ बनकर गया है, कोई अच्छी कुकिंग जानता है, कोई अच्छा मार्केटिंग जानता है, ये सब स्किल सीख के वहां गए हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से जो स्किल के नाम पर लोग भेजे जा रहे हैं वो इस प्रकार के हैं कि वो वहां जाकर के केवल बैगिंग ही कर रहे हैं, भीख ही मांग रहे हैं। लगभग 10 मिलियन पाकिस्तानी सिटीजन यानी 1 करोड़ पाकिस्तानी इस समय दुनिया के अंदर बाहर कहीं ना कहीं रह रहे हैं, और उनमें से अधिकांश लोगों ने जो धंधा चुन रखा है वो बैगिंग है। जैसे मैं आपको बताऊं, सऊदी की यात्रा पर कभी आप जाएं या फिर यूएई की यात्रा पर कभी आप जाएं तो वहां पर जो ड्राइवर्स आपको मिलेंगे 90% ड्राइवर्स पाकिस्तानी है वहां पर। वो बहुत पहले वहां आकर के वहां की टैक्सी चलाना शुरू कर दिए थे। स्किल के नाम पर वो ड्राइविंग सीखे, लेकिन अब ड्राइविंग में भी इतना कंपटीशन बढ़ गया कि दुनिया भर के लोग वहां ड्राइविंग करने पहुंच रहे हैं, क्योंकि वहां की नौकरी सरकारी नौकरी की तरह है। ऐसी स्थिति में बचे हुए लोग जो ड्राइविंग नहीं पा रहे हैं, पेट पालने के लिए भीख मांग रहे हैं, और वहां पे भीख मांगना गुनाह है। इस वजह से यहां पर एक बड़ा स्थिति विकट हो गई है। अच्छा, इसके अलावा और क्या देखा गया है? पाकिस्तान से निकले हुए जो लोग हैं वो ना केवल गल्फ कंट्रीज जा रहे हैं, बल्कि वो गल्फ के आगे का रास्ता भी तैनात करते हुए जा रहे हैं। क्या गल्फ पहुंचे, गल्फ में फ्लाइट में बैठ करके ये इजिप्ट पहुंचे, इजिप्ट से यहां पर होते हुए आप देखें लीबिया, लीबिया से नाव लेकर के इटली, ये नाव के माध्यम से यूरोप की एंट्री कर रहे हैं। और यूरोप की एंट्री क्यों कर रहे हैं? बोले अब वहां जाकर ईमानदारी से भीख मांगेंगे और वहां की सरकारें अच्छी होती हैं, वो हमें वहीं रहने का वीजा दे देंगी। ये आपको एक नाव दिखाई दे रही है, ये नाव रियल में पाकिस्तानियों से भरी हुई नाव थी, जो कि माइग्रेंट लेबर्स को लेकर जा रही थी, जो कि पाकिस्तान छोड़ करके दूसरे देशों में इटली के अंदर विस्थापित होने जा रहे थे। इनकी नाव डूब गई, जिसमें कम से कम 209 लोग मारे गए। जान के आश्चर्य करेंगे कि इन्हें बचाने के लिए कोई भी अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रयास नहीं हुआ। वहीं आपको याद हो तो एक टाइटन सबमरीन डूबी थी, जिसको बचाने के लिए अमेरिका के कोस्ट गार्ड दिन रात लगे रहे थे। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसान की कीमत पैसे से है, और पैसे से देश के साथ भी कीमत जुड़कर आती है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की साख जितनी बढ़ेगी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उस व्यक्ति को उतनी रेस्पेक्ट मिलेगी। ठीक है ना। तो सऊदी अरेबिया इस कारण से पाकिस्तान को स्लैम कर रहा है और कह रहा है कि अवर प्रिजन्स आर फुल ऑफ योर प्रिजनर्स। ऐसा खान ज्यादा करके इराक और सऊदी के अंदर जो एम्बेसडर हैं उनके द्वारा ये अपने नेताओं को बात बताई गई है। उन्होंने कहा सऊदी अरेबिया इज डिस्ट्रेस्ड एट द फैक्ट दैट सच पर्सन्स आर बीइंग ग्रांटेड उम्राह वीजा।
उम्रा वीजा का मतलब हुआ कि वो हज के नाम पर, जो मतलब वहां की मक्का मदीना है, उनके दर्शन के लिए किसी को वीजा देते हैं ये लोग और इस प्रकार की हरकत करने निकल पड़ते हैं। पाकिस्तान में वर्तमान में 9.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। देखिए, इस तरह का सेशन सुनते ही आपके दिमाग में एक बात तो ये खुशी होती है कि पाकिस्तान के हालात कितने खराब हैं। दूसरी तरफ कुछ लोगों के दिमाग में चिंता भी आती है कि इंडिया के अंदर भी तो भीख मांगी जाती है, इंडिया में भी तो बड़ी संख्या के अंदर लोग ऐसे हैं जो कि भीख मांग रहे हैं। इंडिया के लोग क्या बाहर भीख नहीं मांगते होंगे क्या? बिल्कुल। आप अपने लेवल पर इंडिया के बारे में क्या कुछ सोच सकते हैं, जरूर सोचिएगा, क्योंकि इस सेशन के अंत में ना मैं आपको एक वीडियो चलाकर सुनाऊंगा पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का। वो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। संभवतः आपका जो सेल्फ रेस्पेक्ट है अपने लिए तब जरूर बढ़ जाएगा जब वहां का एक पूर्व प्रधानमंत्री इंडिया से अपना कंपैरिजन करते हुए कहे कि कहां तो हमारे सामने इंडिया $1 बिलियन भी अपने खाते में नहीं रखता था जब अटल जी की सरकार थी, और आज इनके खाते में $600 बिलियन से ज्यादा का धन है। तो वो आपको सुनना होगा। वेट करिए, मैं आपके अंदर का जो अपने आप को लेकर कुंठा है ना, वो आपको दूर करवाऊंगा। सेशन के अंदर रुकिएगा। तो कहने का कुल मिलाकर मतलब यह कि पाकिस्तान की लगभग आबादी का 40% आबादी जो है फिलहाल वो गरीबी रेखा के नीचे जी रही है। और इसके लिए वर्ल्ड बैंक का इनसे जो सजेशन है वो ये है कि आप जनता पर ज्यादा टैक्स लगाएं, जीडीपी जितनी है उसका लगभग 5% टैक्स से पैसा कमाएं, और जो आप खर्चे करते हैं उसे 2.7% के हिसाब से अगर कम करेंगे तो पाकिस्तान ग्रो कर सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि ये दोनों ही चीजें नामुमकिन हैं। टैक्स अगर लगा दिया गया तो पेट्रोल डीजल बहुत महंगा हो जाता है, जनता सड़कों पर आ जाती है, और अगर खर्चे घटा दिए गए तो जनता को अपलिफ्ट करना। तो स्थितियां इनकी बहुत विकट हैं। इनकी स्थिति को सही करने के लिए जो वास्तविकता में जरूरी है ना, वो ये है कि यहां पर एक स्थिर सरकार आए, और ये अपने लिए भी जरूरी है कि पाकिस्तान में कोई स्थिर सरकार आए, पाकिस्तान ग्रो करे, पाकिस्तान ग्रो करे ताकि वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को प्रमोट ना करे। अदरवाइज इनके हालात बिगड़ेंगे, उससे हम सबको बहुत ज्यादा नुकसान होगा, ऐसा मुझे लगता है। खैर, पाकिस्तान में आतंकी बढ़िया कमा लेते हैं। जहां इनकी औसत इनकम की बात अगर करें तो 1048 रुपए एक पाकिस्तानी कमाता है एक दिन के अंदर पाकिस्तान के, जो कि इंडिया के लगभग 300 रुपए के बराबर है। लेकिन यहां के भिखारी 50,000 रुपए तक पाकिस्तान के अंदर कमा लेते हैं महीने की महीने। यानी यहां का भीख मांगना जो है वो एक स्टार्टअप की तरह से एक बड़ा बिजनेस बन चुका है। यहां पर भीख मांगने के लिए ही लोग बाहर जाते हैं और बढ़िया पैसा कमाकर आते हैं। और इनके अंदर अब ये खुददारी का भाव पैदा हो गया है कि जब हमारा प्रधानमंत्री अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बोल सकता है कि हम भिखारी हैं, हम हर जगह पैसा मांगने ही पहुंचते हैं, तो फिर हमें किस बात का डर है। ठीक है ना। खैर, चलिए इस बात को लेकर के पाकिस्तानियों की परेशानी को अब आप नवाज शरीफ के माध्यम से सुनिए। मैं आपको नवाज शरीफ का बात सुनाता हूं। 2017 वाला पाकिस्तान याद करो, और आज देखो पाकिस्तान को। आज हिंदुस्तान चांद पे चला गया है। G20 की मीटिंग्स वहां होती हैं। ये तो सब कुछ हमें करना चाहिए था। ये तो हमारी तकदीर में होना चाहिए था। ये तो हमारी किस्मत में होना चाहिए था कि हम ये करते। 1990 जब मैं पहली दफा वजीर आजम बना, दिसंबर 1990, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की तकलीद की। इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑर्डर, आसन इकबाल बैठा हुआ, पूछें, नहीं तो सरताज अजीज साहब से जाके पूछें घर में। इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑर्डर हमारा उन्होंने कॉपी किया, और अपने मुल्क को आज देखें कहां ले गए हैं। वाजपेयी साहब जब वजीर आजम बने तो $1 बिलियन हिंदुस्तान के खजाने में नहीं था, लेकिन आज उनके पास $600 बिलियन जो है ना, वो कहां से आ गया है। और हम $1 बिलियन आज भी मुल्क जाके मांग रहे हैं। क्या इज्जत है हमारी आज? उनकी नजरों में भी क्या इज्जत है? चाइना से हम मांगते हैं, अरब मुल्कों से हम मांगते हैं। हमारा वजीर आज़म जाके उसको मजबूर होता है वो मांगने के लिए, और आज डिफॉल्ट के दहाने पहुंचे हुए हैं हम। ये अपने मुल्क के साथ कर क्या दिया हमने? और जिन्होंने इस